उत्तराखंड के जोशीमठ में क्या हालात बन गए हैं, वहां की तस्वीरें हमने देखी। अब यहां पर क्षतिग्रस्त इमारतों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। यह ध्वस्तीकरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, सबसे पहले 2 होटल गिराए जाने हैं ताकि कोई भी क्षतिग्रस्त मकान या इमारत आने वाले समय में किसी दूसरी इमारत या मकान पर ना गिरे। वहीं जोशीमठ में घरों में खतरनाक दरारें आने के बाद सैकड़ों परिवारों को वहां से हटा दिया गया है। आपको बता दें, अब तक 600 परिवारों को उनके घरों से हटाया गया। करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस मामले पर चर्चा की गई। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित गांव का सर्वे कर रही हैं। कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ के 20 से 30% हिस्सों में ही दरारें नजर आ रही हैं, लेकिन जो भी मकान खतरे की जद में हैं उन पर निशान लगा दिया गया है। उन्हें गिराने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है और सबसे पहले होटल गिराए जाएंगे, उसके बाद मकानों का ध्वस्तीकरण होगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। कई मकानों में दरारें हैं, जमीन धंस रही है, हालात वहां पर बदतर हो चुके हैं। हालांकि वहां पर प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो खतरनाक श्रेणी में है मकान, उन्हें गिराने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार वहां पर देखरेख कर रही है, कार्रवाई की जा रही है। ये 2 होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं। तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। सर, मुझे तो ये बहुत तकलीफ है। शासन प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ। जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काहे को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है क्या? हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। पिछले 23 ईयर से यहाँ पे ये होटल है। आज तक जो है इसमें ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पिछले 2-3 सालों में जो है इसमें जो है ब्लास्टिंग्स की वजह से जो है पूरी ज़मीन जो है नीचे धंस गई है और फट गया है। होटल पूरा नीचे से फट गया है और ढहने वाला है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमें इनफैक्ट नोटिस भी नहीं दिया गया है कि आज की डेट पे ये हमको ध्वस्तीकरण होगा। हमें तो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि ये आज ध्वस्तीकरण होने वाला है। जो हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं, उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है। मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं कि कैसे एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ के राहत कैंप में हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसडीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। किस तरह से लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, रिपोर्ट देखिए। सबसे बुरी कंडीशन थी मनोहर बाग के आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तरा पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही हैं। नहीं, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम। हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। नहीं, आप इस तरह किया। आप एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई आप तो। अच्छा, अब ये समझ लीजिए, आपको कल मैं पीपल कोटी में हमारे हम नहीं, हम आपको कल करा देते हैं। कल शिफ्ट करा देंगे आपको। अभी लेके जाइए आप। ठीक है।
ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश शुक्ला हमें देंगे। रवीश, हमने हर पहलू को देखा इस खबर के, वहां पर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी हमने देखा और प्रशासन जो कार्रवाई करने वाला है वो भी देखा। कितनी देर में ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी? पहले कौन से होटल्स को गिराया जाना है? आज देखिए, होटल को जाने वाला जो रास्ता है उसको एक तरफ का बंद कर दिया गया है, यातायात को बंद कर दिया गया है। बुलडोजर वहां पर पहुंच चुके हैं, विशेषज्ञों की टीम अभी तैनात हो चुकी है, एनडीआरएफ की है, एसडीआरएफ की है। और अभी मौका मुआयना चल रहा है कि ऊपर के फ्लोर से जो है वो तोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का फ्लोर तोड़ा जाएगा, फिर नीचे नीचे आएंगे, क्योंकि अगर एकदम से तोड़ देंगे तो आसपास के और दूसरी बिल्डिंगों को खतरा पहुंचेगा। तो इसके वजह से प्रशासन की पूरी तैयारी है और ध्वस्तीकरण का काम कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अब बात करें अगर पुनर्वास की तो 678 मकान हैं। 678 मकानों में ज़्यादातर मकानों को प्रशासन ने खाली करवा लिया गया है। 3 जगह पर ज़मीनें भी देख लिया है प्रशासन ने, उसका सर्वे हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर उन ज़मीनों पर लोगों को पुनर्वास किया जाए बाद में वहां पर भी वही हालात बन जाए। तो इसी के चलते साइंटिफिक तरीके से जो ज़मीन का सर्वे है वो अभी फिलहाल चल रहा है। और सरकार की तरफ से ये भी जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि जो 4,000 रुपये महीना देने की सरकार ने घोषणा की थी एक किराए के तौर पर, उसको भी सरकार रिव्यू कर रही है कि कैसे इनको आर्थिक मुआवजा और दिया जाए। जैसा कि अभी होटल वाले की हम बात सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि होटल गिराने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी आर्थिक मदद की कोई जो है वो प्रक्रिया नहीं उनको दी जा रही है। यानी इसका कितना मुआवजा होगा, ये होटल कितने रुपए का था, फिर उसके बाद में उनका क्या होगा। तो इन सारे मसलों पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ में मिलकर एक पूरा एक खाका जो है वो बनाना होगा, ताकि इतने सारे जो लोग हैं उनको अगर उनका घर गिराया जाता है तो उनके घर की कीमत भी दी जाए। क्योंकि आरजू आपको पता है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर लोग अपना घर बनाते हैं। तो ऐसे में अगर एकाएक आप उनका घर तोड़ देंगे और उनको फिर राहत के कैंप में रखेंगे तो इससे बात बनने वाली नहीं है। कब तक आप राहत के कैंप में रखेंगे? तो आपको एक ज़मीन अलॉट करके बाकायदा उनको एक आर्थिक पैकेज देना होगा ताकि वो अपना फिर से दोबारा जो है वो घर बना सकें। अगर जोशीमठ की बात करें, तकरीबन 2,500 से 3,000 वहाँ पर मकान है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो तकरीबन 700 के आसपास मकानों में ये दिक्कत सामने आई है। फ़िलहाल प्रशासन मुस्तैद है, आईआईटी रुड़की की भी टीम वहाँ पर पहुँची हुई है और सारे लोग जो है वो ये पता कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाए ताकि आसपास के इलाकों को क्षति न पहुँचे। तो रवीश, बुलडोजर काफ़ी होगा क्या? क्योंकि बहुमंजिला इमारतें हैं, हमने देखा है तस्वीरों में। तो क्या किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आसपास की इमारतों और आसपास के मकानों पर उसका असर ना हो? जी बिल्कुल, अगर एकाएक तोड़ा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ के मकान में बहुत गहराई वाली नींव नहीं होती है। अगर थोड़ा सा भी कंपन होता है तो घर हिलने लगते हैं। तो ऐसी दशा में जो है वो प्रशासन की कोशिश रहेगा कि मैनुअल तरीके से ऊपर की मंजिल से तोड़ना शुरू करें और फिर धीरे धीरे जो है वो नीचे तक आएँ। तो जो भी जो मलबा होगा और भी जो चीज़ें होंगी उसके लिए बुलडोज़र को मंगाया गया। लेकिन अभी तक जो हमारी बात हुई है विशेषज्ञों से, उनका ये कहना है कि इस तरीके से मकान जो है वो गिराया जाएगा ताकि आसपास के मकानों को क्षति न पहुंचे। तो मेरे हिसाब से जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही कहती है कि मैनुअल तरीके से मकान को ऊपर से जो होटल हैं उनको खास तौर पर तोड़ा जाना शुरू किया जाएगा और उसके बाद में जो मलबा निकलेगा उसको बुलडोजर की मदद से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। और आसपास के जो रास्ते हैं उनको भी बंद करवा दिया गया है। आसपास की जो लोकेलिटी है, जो लोग वहाँ पर रहते थे, उनको भी खाली करवा लिया गया है, मकान उनके खाली करवा लिए गए हैं, ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, उत्तरांचल पुलिस भी तैनात हो गई है। तो किसी भी वक्त जो है अब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल सकती है। ठीक है रवीश, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के जोशीमठ से तस्वीरें आपने देखी, वहां के हालात आपने देखे। अब आपको बता दें, कर्णप्रयाग के घरों में भी दरारों की खबर है। कर्णप्रयाग के स्थानीय लोगों ने शिकायत की है। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर है कर्णप्रयाग। यहां पर करीब 50 घरों में दरारें हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट से दरारें हैं, ऐसा आरोप है स्थानीय लोगों का। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ
करीब 125 किलोमीटर का है ये, और इसी की वजह से ये दरारें उनके घरों में आई हैं। स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब कर्णप्रयाग के लोगों में भी भय का माहौल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बिल्कुल जोशीमठ में जो घरों में दरारें हैं, उसी तरह की ये तस्वीरें कर्णप्रयाग से भी सामने आई हैं। और स्थानीय लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसी की वजह से उनके घरों में दरारें आई हैं।